तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक साइंस ऑफ एजुकेशन है, इसकी नेचर साइंटिफिक है, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया है कि ये साइंस ऑफ एजुकेशन है। एंड वी कैन समराइज द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले है एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है, जो कि साइंस जो होती है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरीफिएबल जर्नल लॉज का नाम होता है। और जो साइंस होती है वो सर्टेन ऑब्जेक्टिव मेथड्स अप्लाई करती है फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ फैक्ट्स। साइंस की तरह एजुकेशन साइकोलॉजी हैज़ आल्सो डेवलप्ड द ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा and it also aims at understanding and predicting and controlling the human behavior. एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है उसके पास भी डेवलप हो चुका है ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, और इसका मकसद क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाए, प्रेडिक्ट और कंट्रोल किया जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी भी एक साइंस होता है। दूसरा, नेचर एजुकेशन साइकोलॉजी को हम नेचर साइंस के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। An education psychologist conducts his investigations, gathers his data and researches his conclusion in exactly the same manner as a physicist or biologist. जिस तरह एक बायोलॉजिस्ट और फिजिक्स जो होता है इन्वेस्टिगेट करता है, डेटा गैदर करता है और कंक्लूजन्स पर रीच करता है, इस तरह एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी ह्यूमन बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करता है, गैदर करता है और कंक्लूजन तक पहुँचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी भी एक नेचुरल साइंस भी है। थर्ड, एजुकेशन साइकोलॉजी एक सोशल साइंस भी है, जो कि एक सोशोलॉजिस्ट या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट या फिर पॉलिटिकल साइंस की तरह एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज़ करता है ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशिएबिलिटी, यानी उनके सोशल साइकिल को। तो ये एक सोशल साइंस भी है। फोर्थ, एजुकेशन साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस लाइक लॉजिक और एथिक डील्स विद द फैक्ट्स एज दे आउट टू बी। अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद द फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट। एक पॉजिटिव साइंस वो होती है जो फैक्ट्स को स्टडी करती है, मीन्स जो है वो है। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडीज़ करती है द चाइल्ड बिहेवियर एज इट इज़ नॉट एज इट आउट टू बी, सो इट इज़ पॉजिटिव साइंस। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी एक चाइल्ड के बिहेवियर को स्टडी करता है जैसा कि वो है, तो इसलिए एक पॉजिटिव साइंस है जिसमें हम फैक्ट्स को स्टडी कर रही हैं। फिफ्थ, एजुकेशन साइकोलॉजी को हम एक अप्लाइड साइंस के तौर पर भी देख सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसमें हम एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, इसलिए एक अप्लाइड साइंस भी है। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल्स एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इट इज़ पैरेलल टू एनी अदर अप्लाइड साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी की ब्रांच भी है तो ये किसी भी दूसरी अप्लाइड साइकोलॉजी के पैरेलल कहला सकती है। सिक्स, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस, क्योंकि एक ग्रोइंग साइंस में रिसर्च होती है, फिर नए लॉज बनते हैं। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी में भी रिसर्च होती है। इट इज़ कंसर्न विद न्यू एंड एवर न्यू रिसर्चेज एज अ रिसर्च फाइंडिंग्स अकोमोडेट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट गेट बेटर इंसाइट इनटू द चाइल्ड नेचर एंड बिहेवियर। तो इस तरह हम रिसर्च के ज़रिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं चाइल्ड के नेचर और बिहेवियर में बेटर इंसाइट हासिल कर सकते हैं। 10, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइंस भी है, पॉजिटिव साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और प्रैक्टिकल साइंस भी है। चूँकि जनरल साइंस डील करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, लेकिन जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो स्टडीज़ करती है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन एजुकेशनल स्फीयर ओनली। तो इस तरह हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, जो कि एक साइंस है, एक नेचुरल साइंस है, एक सोशल साइंस है, एक पॉजिटिव साइंस है, एक अप्लाइड साइंस है और एक डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस है।